हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं पावर एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, उस दिन हम लोग ने पढ़ लिया था अपने पिछले वीडियो में कि प्रेसिडेंट की ऑफिस की कंडीशंस क्या क्या होती हैं, सैलरी क्या क्या होती है और ऑथ कौन दिलाता है प्रेसिडेंट को, और इलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, ये सब हम लोग ने पढ़ लिया। आज बात करते हैं प्रेसिडेंट के पावर्स की। उससे पहले आपको ये बता दूं कि अगर प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी खाली है तो उसकी जगह पे वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट का काम करेगा। ठीक है, वैसे तो 6 महीने के अंदर पार्लियामेंट ने लॉ इनेक्ट कर रखा है कि 6 महीने के अंदर नए प्रेसिडेंट को लाना बहुत ज़रूरी होता है, नया इलेक्शन करवा के नए प्रेसिडेंट को लाना। ठीक है, लेकिन अगर उस टाइम तक, जब तक इलेक्शन नहीं हो रहा है, तो उस टाइम तक वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट काम करेगा। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, उसकी सीट भी वैकेंसी है, तो उसकी जगह पे सुप्रीम कोर्ट का जज एज ए प्रेसिडेंट काम करेगा और सारी सुविधाएं उसको मिलेंगी जो प्रेसिडेंट को मिलती हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग सैलरी भी। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोस्ट भी खाली है तो उसकी जगह पे सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज ए प्रेसिडेंट वर्क करेंगे। ठीक है, तो यही है। उसके बाद देख लीजिए पावर्स एंड फंक्शन। प्रेसिडेंट की पावर्स होती हैं, देख लीजिए, इसमें डिवाइड किया गया है: एग्जीक्यूटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स, जुडिशियल पावर्स, डिप्लोमेटिक पावर्स, मिलिट्री पावर्स, इमरजेंसी पावर। प्रेसिडेंट की पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन इससे बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो चाहे वो स्टेट का एग्ज़ाम हो, कोई एसएससी हो, एसएससी सीजीएल हो, यूपीएससी हो और यूपीपीएससी हो, और या एसएससी एमटीएस हो, या एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, या सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, और तो एक दो क्वेश्चन तो इससे बन ही जाते हैं एज ए जनरल नॉलेज भी। और अगर बात करें तो इंडियन पॉलिटी की, तो क्योंकि अब तो हर एग्ज़ाम में ये जीएस के क्वेश्चन बनने लगे हैं इससे, पॉलिटी से, इकोनॉमी से। ये इसमें लगभग सिलेबस अगर आप उठा के देखेंगे किसी भी स्टेट एग्ज़ाम का, एसएससी सीजीएल का देख लीजिए, चाहे स्टेट पीएससी का देख लीजिए, और चाहे यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी में तो पूछा ही जाता है, और स्टेट की बात करें तो स्टेट लेवल पे भी अब ये अच्छा खासा पॉलिटी पूछी जाने लगी है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पावर्स। अब एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या होती हैं? एग्जीक्यूटिव इन द सेंस की जो पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में है कि उस बारे में एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या होती है प्रेसिडेंट की। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया आर फॉर्मली टेकन इन हिज नेम। इसके नाम पर सारे गवर्नमेंट के जितने काम होते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पे किए जाते हैं। ठीक है, ही कैन मेक रूल्स स्पेसिफाइंग द मैनर इन विच द ऑर्डर्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट मेड एंड एग्जीक्यूटेड इन हिज नेम शैल बी ऑथेंटिकेटेड। अब जो भी कोई इंस्ट्रूमेंट बनेंगे, जैसे कि गवर्नमेंट के थ्रू कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी मशीन्स बन रही हैं जो कि मिलिट्री वगैरह में या आर्म्स फोर्सेस में काम आ रही हैं, तो वो सब किसके सुपरविजन में बनेंगी, किसका नाम लेके बनेंगी? प्रेसिडेंट के। ठीक है, और उसमें साइन किसके होंगे? प्रेसिडेंट के। He can make rules for more convenient transaction of business of union government and allocation of the said business among the ministers। और जो मिनिस्टर्स बिजनेस करते हैं या जो यूनियन गवर्नमेंट की कोई बिजनेस हो, जैसे सरकार का इंडस्ट्रीज़ होती हैं सरकारी, या कोई और सरकारी काम होते हैं, तो जैसे कि कोई भी बिजनेस हुआ सरकारी, किसी भी कंपनी से रिलेटेड या कोई भी इंडस्ट्री, तो बहुत सारे उसके जितने रूल्स होते हैं वो प्रेसिडेंट बनाता है। ही अपॉइंट्स द नेक्स्ट है, ही अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर। अब वो प्राइम मिनिस्टर को नियुक्त करता है और उसके बाद वो है और मिनिस्टर को भी नियुक्त करता है, और प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर उसकी काउंसिल के, वो उस प्रेसिडेंट की सहमति यानी कि बात करें उसकी इच्छा के अनुसार ही अपने ऑफिस में वर्क कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, उसकी इच्छा तक। ही अपॉइंट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड डिटरमाइंस हिज रिमनरेशन। द अटॉर्नी जनरल होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब एजीआई को, इंडिया के एजीआई को भी नियुक्त करता है उसके बाद, और उसके रिमनरेशन को भी डिसाइड करता है, और ये भी प्रेसिडेंट की सहमति तक ही ऑफिस में रह सकता है। He appoints the Comptroller and Auditor General of India, Chief Election Commissioner, other election commissioners, the chairman and members of the Union Public Service Commission, the governors of the state, the chairman and members of Finance Commission। ठीक है, क्या करता है ये? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कैग जिसको बोलते हैं, ये उसको अपॉइंट करता है। कौन? प्रेसिडेंट। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी यही अपॉइंट करता है, और अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनको भी यही अपॉइंट करता है। द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी। अब यूपीएससी के जो चेयरमैन है और उसके जो मेंबर हैं उनको भी यही अपॉइंट करता है। कौन? प्रेसिडेंट। द गवर्नर ऑफ द स्टेट्स एंड द फाइनेंस कमीशन। गवर्नर, स्टेट के जो गवर्नर्स होते हैं वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं, और जो फाइनेंस कमीशन है अपना, जो अभी इस समय 16th फाइनेंस कमीशन है, 16वां वित्तीय आयोग चल रहा है, तो उसके जो
मेंबर होते हैं और उसके जो चेयरमैन है वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। ही कैन सीक एनी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ यूनियन एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो प्रपोजल दिया जाता है लेजिस्लेशन, कोई भी एक्ट को लेजिस्लेट करने के लिए, वो प्रेसिडेंट के सामने रखा जाता है, प्रेसिडेंट उसको देख सकता है, ठीक है। और कोई यूनियन का अगर कोई मामला हुआ केंद्र सरकार का, तो वो भी प्रेसिडेंट के सामने प्रस्तुत किया जाता है। ही कैन रिक्वायर द प्राइम मिनिस्टर टू सबमिट he can require the prime minister to submit for consideration of council of minister any matter on which a decision has been taken by a minister but which has not been considered by the council। अब कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई भी अगर कोई मैटर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, तो बिना प्राइम मिनिस्टर मतलब प्राइम मिनिस्टर की सलाह से प्रेसिडेंट उसको निर्णय दे सकता है उस पर, ठीक है। He can appoint a commission to investigate into the conditions of SCs, STs and other backward classes, ठीक है। अब वह एक कमीशन बना सकता है SC और STs के देखने के लिए, ठीक है, उनकी क्या कहते हैं, उनकी इम्प्रूवमेंट को, उनके वेलफेयर को। ही कैन अपॉइंट एन इंटर स्टेट काउंसिल टू प्रमोट सेंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट कोऑपरेशन। अब सेंटर और स्टेट के संबंध अच्छे बने रहें और या स्टेट के उसके अंदर ही स्टेट टू स्टेट उसके स्टेट के अंदर संबंध अच्छे बने रहें, तो ये सब को नज़र में रखते हुए तो वह एक इंटर स्टेट काउंसिल अपॉइंट कर सकता है। ही डायरेक्टली एडमिनिस्टर द यूटीज थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट बाय हिम। अब जितनी यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें इसके द्वारा एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाता है और उसके थ्रू वह डायरेक्टली यूटीज पे अपना मतलब कि शासन चला सकता है। कौन? प्रेसिडेंट। ही कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज अ शेड्यूल एरिया एंड हैज़ पावर विद रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज। वह किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर सकता है और डायरेक्टली उस पर एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है, ठीक है। ये सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स हो गई। अब बात कर लेते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स की। लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है? अब लेजिस्लेटिव आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा। लेजिस्लेटिव इन द सेंस लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि असेंबली में जितने काम होते हैं। लेजिस्लेटिव मतलब कि जो जितने पॉलिटिशियन होते हैं वो सारे रिप्रेजेंटेटिव, जो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जनता के, डायरेक्ट जनता के प्रतिनिधि होते हैं, वो इसमें आते हैं लेजिस्लेटिव में, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव पावर्स क्या होती हैं प्रेसिडेंट की? ही कैन समन और प्रोरोज द पार्लियामेंट। वह पार्लियामेंट को बुला सकता है या उसको भंग कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है, या उसको कुछ समय के लिए रोक सकता है। एंड लोकसभा को ही कैन ऑल्सो, और क्या कर सकता है? ही कैन ऑल्सो समन ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विच इज प्रिसाइडेड ओवर बाई स्पीकर ऑफ लोकसभा। जॉइंट सिटिंग बुला सकता है वो लोकसभा की। ही कैन एड्रेस द पार्लियामेंट एट कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन एंड फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। जैसे कोई नई लोकसभा बनी, उसका जो फर्स्ट सेशन होगा इलेक्शन के तुरंत बाद, उसको एड्रेस करेगा प्रेसिडेंट, ठीक है। ही कैन सेंड मैसेज टू द हाउस ऑफ पार्लियामेंट वेदर विद रिस्पेक्ट टू बिल पेंडिंग इन द पार्लियामेंट और अदरवाइज। कोई भी बिल अगर पार्लियामेंट में पेंडिंग है तो वह पार्लियामेंट को मैसेज भेज सकता है इससे रिगार्डिंग। ही कैन अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ लोकसभा टू प्रिजाइड ओवर इट्स प्रोसीडिंग्स। अब लोकसभा का में कोई भी मेंबर को अपॉइंट कर सकता है उसकी प्रोसीडिंग्स के लिए, ठीक है। व्हेन द ऑफिस ऑफ बोथ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर फॉल वैकेंट। मान लो अगर जो मैंने कल के वीडियो में बताया था कि स्पीकर ऑफ लोकसभा क्या होता है, तो अगर उसका ऑफिस वैकेंट है तो उसकी जगह पे डिप्टी स्पीकर काम करेगा, लोकसभा में प्रिसाइड करेगा। अगर वो भी वैकेंट है तो प्रेसिडेंट को फिर कहा जाता है, प्रेसिडेंट फिर किसी भी मिनिस्टर को या किसी भी लोकसभा के मेंबर्स को एज ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर तब तक नियुक्त कर सकता है, ठीक है। ही कैन ऑल्सो अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ राज्यसभा टू सेम राज्यसभा के लिए है कि अगर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की में वैकेंसी, उनकी सीट वैकेंट है, तो प्रेसिडेंट कोई भी मेंबर राज्यसभा के मेंबर को एज ए चेयरमैन बना सकता है उस समय के लिए, प्रिजाइडिंग के लिए। ही नॉमिनेट्स 12 मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम अमंगस्ट पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। वह जैसे जो राज्यसभा में 12 मेंबर होते हैं जो नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं, जो डायरेक्टली प्रेसिडेंट के द्वारा किया है, वह उनमें इलेक्ट कर सकता है 12 मेंबर को, ठीक है, राज्यसभा के लिए। ही कैन नॉमिनेट 2 मेंबर्स टू द लोकसभा, और लोकसभा के लिए 2 मेंबर्स फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी वह सिलेक्ट करता है।
प्रेसिडेंट he decided on a question to the disqualification of member of parliament in consultation with the election commission। अब इलेक्शन कमीशन से कंसल्ट करके प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कि मेंबर ऑफ जो एमपीज होते हैं उन वो क्वालिफाई हुए हैं एमपीज के लिए कि नहीं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के डिस्क्वालिफिकेशन इलेक्शन कमीशन की कंसल्टेट करके प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कि तुमको एमपी बनाया जाएगा कि नहीं। हिज प्रायर रिकमेंडेशन और परमिशन इज नीडेड टू इंट्रोड्यूस सर्टेन टाइप्स ऑफ बिल्स इन पार्लियामेंट। किसी भी तरह के बिल्स को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की परमिशन लेना जरूरी है। फॉर एग्जांपल अ बिल इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और बिल फॉर द अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट और क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट। अगर एग्जांपल के तौर पे बात करें तो जैसे कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, उसमें से अगर कुछ पैसा एक्सपेंडिचर के लिए निकालना है जनता पे तो फिर प्रेसिडेंट की परमिशन लगेगी। और अगर उसके अलावा किसी स्टेट की बाउंड्री चेंज करनी है या नया स्टेट बनाना है तो प्रेसिडेंट की परमिशन पहले जरूरी है, ठीक है। व्हेन अ बिल इज सेंट टू द प्रेसिडेंट आफ्टर इट हैज़ बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट ही कैन। अब जब कोई भी बिल पार्लियामेंट से पास होकर प्रेसिडेंट के सामने भेजा जाता है तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है। क्या पावर होती है? वह क्या कर सकता है? गिव इज असेंट टू द बिल, वह उस बिल पे अपनी स्वीकृति दे सकता है। विद होल्ड इज असेंट टू द बिल, और अपनी स्वीकृति रोक के रख सकता है। रिटर्न द बिल, वह बिल को वापस भी कर सकता है यदि वह मनी बिल नहीं है तो। फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को दोबारा से चेक करने के लिए वह उसे वापस भी भेज सकता है, ठीक है। जबकि इफ़ द बिल इज पास्ड अगेन बाय द पार्लियामेंट, और वह दोबारा भेज सकता है रिकंसिडर करने के लिए। लेकिन अगर फिर से पार्लियामेंट में दोबारा भेजने के बाद ही पार्लियामेंट ने फिर से प्रेसिडेंट के सामने प्रस्तुत किया तो फिर प्रेसिडेंट बाध्य हो जाता है उस पर साइन करने के लिए, ठीक है। व्हेन अ बिल पास्ड बाय ए स्टेट लेजिस्लेचर इज रिजर्व्ड बाय द गवर्नर फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, और अगर स्टेट लेजिस्लेचर का कोई बिल है तो गवर्नर उसको रिजर्व करके रखता है किसके लिए? प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए, प्रेसिडेंट को कंसिडर करने के लिए कि प्रेसिडेंट को एक बार बता दूं कि क्या ये सही है। तब उस समय प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? गिव इज असेंट टू द बिल, सेम है कि उस पर अपनी स्वीकृति दे सकता है गवर्नर को कि हाँ ये पास करवाओ। विद होल्ड इज, और स्वीकृति मतलब कह सकता है कि इसको रोक के रखो, या ये कह सकता है गवर्नर को कि इसको वापस भेज दो दोबारा से स्टेट लेजिस्लेचर को रिकंसिडर करने के लिए, ठीक है। He can promulgate ordinance when the parliament is not in session, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं हो तब भी ये ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। These ordinance must be approved by parliament within the 6 weeks from its reassembly, और जब पार्लियामेंट दोबारा से असेंबली में आएंगे सब लोकसभा राज्यसभा दोबारा से मीटिंग हुई तो 6 वीक्स के अंदर जो ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट ने बनाया है उसको पास करना जरूरी होता है, ठीक है। He can also withdraw an ordinance at any time, वह किसी भी अपने प्रस्ताव या ऑर्डिनेंस को वापस ले सकता है किसी भी टाइम। ही लेज द रिपोर्ट्स ऑफ कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन एंड अदर्स बिफोर द पार्लियामेंट, वह इनसे रिलेटेड रिपोर्ट्स पार्लियामेंट में रख सकता है। किनसे रिलेटेड? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग, और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट्स होती है उनको पार्लियामेंट के सामने रख सकता है। ही कैन मेक रेगुलेशन फॉर द पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, लक्षद्वीप, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव। इन द केस ऑफ पुदुचेरी ऑल्सो द प्रेसिडेंट कैन लेजिस्लेट बाय मेकिंग रेगुलेशंस बट ओनली व्हेन द असेंबली इज सस्पेंडेड और डिसॉल्व, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पावर्स के साथ प्रेसिडेंट की। इसमें है फाइनेंशियल पावर, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री पावर, इमरजेंसी, वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पावर है वीटो पावर प्रेसिडेंट, और इमरजेंसी पावर, ठीक है। इसके बारे में कल बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।